क्या कोई एक इंसान सच में एक पूरे देश की किस्मत लिख सकता है? बी.आर. अंबेडकर के मामले में जवाब है बिल्कुल हाँ। चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये एक तरह का क्रांतिकारी ऐलान था। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यही वो 3 स्तंभ थे जिन पर अंबेडकर ने सिर्फ एक नए देश का सपना ही नहीं देखा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की लड़ाई को खड़ा कर दिया। उनके लिए ये शब्द सिर्फ स्याही और कागज तक सीमित नहीं थे। ये एक दमनकारी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ उनके हथियार थे, एक ऐसी व्यवस्था जिसे वो बहुत करीब से जानते थे। उनके मिशन को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें उन्होंने अपनी आंखें खोली थीं। ये एक ऐसी दुनिया थी जो अन्याय पर बनी थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में पैदा होना जहां जन्म लेते ही ये तय हो जाए कि आपके लिए कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। 1891 में एक महार लड़के भीमराव अंबेडकर की यही हकीकत थी, जिन्हें उस वक्त अछूत कहा जाता था। जन्म से ही उन्हें एक न दिखने वाली दीवार का सामना करना पड़ा। देखिए, अंबेडकर ने अस्पृश्यता को कैसे परिभाषित किया। एक प्रकार की गुलामी जिसमें गुलामों को खिलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। एक पल के लिए इस बात की गहराई को समझिए। ये उस क्रूर व्यवस्था की सच्चाई को सामने लाता है जो लोगों से उनकी इंसानियत ही छीन लेती थी। लेकिन अंबेडकर ने अपनी इस किस्मत को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने लड़ने का फैसला किया और उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, आंदोलन करो। ये एक तरह से विद्रोह का बिगुल था और उन्होंने काम भी बड़ी तेजी से शुरू कर दिया। 1920 का दशक उनके आंदोलनों से गूंज उठा। महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी तक ले जाने की अगुवाई की। सोचिए, एक ऐसा बुनियादी मानवाधिकार जो उनसे छीन लिया गया था। और फिर मनुस्मृति को सरेआम जलाकर उन्होंने सीधे उस प्राचीन ग्रंथ को चुनौती दी जो जातिगत भेदभाव को सही ठहराता था। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं थी, ये विचारों की भी लड़ाई थी। मूक नायक यानी गूंगों का नेता जैसी पत्रिकाएं निकालकर उन्होंने अपनी कलम को हथियार बना लिया और उन लोगों को आवाज दी जिन्हें सदियों से चुप करा दिया गया था। पर अंबेडकर जानते थे कि सिर्फ जागरूकता काफी नहीं है, असली बदलाव के लिए राजनीतिक ताकत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा और अनुसूचित जाति महासंघ जैसे संगठन बनाए। ये वो मंच थे जिनके जरिए उन्होंने सामाजिक सम्मान और राजनीतिक हक की मांग की। और उनका यही संघर्ष उन्हें उस मुकाम पर ले आया जहां वो सिर्फ आवाज उठाने वाले नहीं बल्कि कानून बनाने वाले बन गए। और यहीं से भारत के संविधान को आकार देने में उनकी ऐतिहासिक भूमिका शुरू होती है। ये 2 बहुत ही अहम पद थे। इन पदों ने उन्हें उसी व्यवस्था को बदलने की ताकत दी जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी थी। वो अब सिर्फ एक आलोचक नहीं थे बल्कि एक निर्माता थे। संविधान के मुख्य वास्तुकार होने के नाते उन्होंने ये पक्का किया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिर्फ खोखले शब्द बनकर ना रह जाएं। उन्होंने कानून में अस्पृश्यता का अंत लिखा, हर तरह के भेदभाव को गैर कानूनी बनाया और सबसे पिछड़े तबकों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गारंटी दी। ये कागज पर की गई एक क्रांति थी। वैसे संविधान से पहले भी 1932 में एक बहुत बड़ी जीत मिली थी। गांधी जी के साथ एक तनावपूर्ण बातचीत के बाद अंबेडकर दलित वर्गों के लिए विधायिका में आरक्षित सीटें हासिल करने में कामयाब रहे। ये इस बात को पक्का करने की दिशा में एक बड़ा कदम था कि उनकी आवाज भी सुनी जाए। अब देखिए, अंबेडकर के लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं था। उनके लिए ये एक बहुत गहरी सामाजिक और नैतिक सोच थी। ये उनकी सोच का, उनके दर्शन का सार है। अंबेडकर ने चेतावनी दी कि सिर्फ वोट देने का अधिकार काफी नहीं है। इसे एक घर की तरह समझिए। अगर नींव यानी सामाजिक समानता और भाईचारा कमजोर है तो पूरी इमारत यानी राजनीतिक लोकतंत्र ढह जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही बन जाता है। तो उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उन्होंने उसका समाधान भी दिया। ये 5 चरणीय रोडमैप सशक्तिकरण का एक प्रैक्टिकल गाइड है। अपमानजनक काम करने से मना करो, खुद को शिक्षित करो, सरकार में अपनी जगह बनाओ, अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करो और आखिरकार जाति की इस पूरी अवधारणा को ही खत्म कर दो। डॉक्टर अंबेडकर का असर उनके जीवनकाल से कहीं आगे तक जाता है। उन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। उनके विचार आज भी जिंदा हैं, उनकी जबरदस्त किताबों में। उनकी सबसे अहम किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट
आज दशकों बाद भी जाति व्यवस्था पर सबसे तीखी और प्रासंगिक किताबों में से एक मानी जाती है, जो आज भी बहसों और आंदोलनों को प्रेरित करती है। और आखिरकार देश ने उनके इस विशाल योगदान को पहचाना। 1990 में उनके निधन के दशकों बाद उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंबेडकर की ये बात हमें याद दिलाती है कि उनके संघर्ष को समझना क्यों जरूरी है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है, बल्कि आने वाले कल को बनाने का एक सबक है। और ये हमें इस आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ देता है। अंबेडकर ने जाति को जड़ से खत्म करने का सपना देखा था। इतने सालों बाद उस सपने को सच करने में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।